कोचिंग पास जा रहे हैं। अभी आज सर आए थे हम खान सर के पास में। गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी का भी था साल में देने का, तो कहाँ गया वो गारंटी है? तो कभी मोदी जी में जाते हैं, इनका कौन गारंटी है कब कहाँ रहेंगे, फिर पलटी मारेंगे। आप 5 को काम बताइए मोदी जी का कौन काम किए। अच्छा, आप ही बताइए, मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं या गठबंधन की सरकार बनेगी? अच्छा, तो मोदी जी कहेंगे 400 पार है। हाँ। तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है मोदी जी को? जब 400 पार, इलेक्शन बंद कर देना चाहिए। एकदम 100% बंद करना चाहिए। जब 400 पारे है तो सारा 272 सरकारें बनती है केंद्र में, है ना? तो मुकुट पहनना चाहिए ना, ताज जो पोसी होता है केंद्र का वो तो पहनना चाहिए। मोदी जी कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं किए, कहाँ किए हैं? अच्छा, कहाँ किए हैं? 2014 साल ले लीजिए, हर देश हर राज्य में तो क्या किए? हर राज्य को क्या बनाए? कुछ नहीं बनाए। हमारा पहला मुद्दा ये तो कहते हैं कि मान लीजिए उन्होंने रोजगार दिया, गरीबों को देखिए राशन दे रहे हैं फ्री में। पहले मिलता था 1 क्विंटल में 10 किलो अनाज मिलता था, 10 एक आदमी का 10 किलो अनाज था। आज क्या किए हैं कि 5 किलो काट के अब 5 किलो दे रहे हैं। तो 5 किलो से 1 महीना तो हमारा भोजन तो नहीं चल जाएगा। 1 महीना चलेगा सर भोजन? आपसे मीडिया माध्यम से कहना चाहते हैं कि 1 महीना 5 किलो आदमी एक खा जाएगा, पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो कहने का मकसद है कि मोदी जी का जुमलाबाजी है। अच्छा, जुमला करती है बहुत। वो तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो क्या गारंटी मोदी का है? कोई गारंटी नहीं है। बिहार में 2014 में वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं। गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी का भी था साल में देने का, तो कहाँ गया वो गारंटी है? नौकरी नहीं दी, कहाँ मिला? अच्छा, कहाँ मिला? जब कुली को 15,000 को नौकरी नहीं दे पाए हो तो 2 करोड़ स्टूडेंट के देना तो ये बड़ा मुश्किल की बात है। कुली लोग को मतलब नौकरी नहीं दी, कहाँ मिला? आप भी देख रहे हैं 2008 में हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने दिया, तो गरीब गुरबा के नेता वो न हुए। आप कहते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासियों का सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो आपको ये नजर नहीं आया कि 15,000 पुलिस शेष ऑल इंडिया में बचा हुआ है? हाँ, तो हम लोग को नहीं दिए और हम लोग तो कैसे उनकी बात पर विश्वास करें कि सबका साथ सबका विकास? अच्छा, और कहते हैं 400 आंकड़ा हम पार करेंगे, तो वोट गिनती करवा लेना अथी से, ईवीएम से नहीं, अथी बैलेट से। हाँ, पता चल जाएगा कि हाँ कि 400 पार करेंगे कि 500 पार करेंगे कि 100 से पार करेंगे। अरे काम किए हैं तभी तो वो कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार जाएंगे। काम किए हैं सर तभी ना बोल। भैया आप ही बताइए ना क्या काम किए हैं, मीडिया वाले ज्यादा जानते हैं। अरे हम बताएंगे तो हमको चाटुकार बोल देगा सब। हमारा पर मोदी जी जेल भेज देंगे तो आप छुड़ाइएगा? अच्छा, जेल भेज देंगे? हाँ, तब भेज देंगे तो आप छोड़ा दीजिएगा। आप 5 को काम बताइए मोदी जी का कौन काम किए। अच्छा, आप ही बताइए, हमको कोई काम नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मैं यूपी से हूँ, चंदौली जिला से। हम लोग लेखपाल के लिए पेपर 2021 में दिए थे और 2022 में पेट एग्जाम दिए थे और मेंस भी दिए थे। लेकिन आज रोजगार के लिए हम लोग मतलब कि तरस रहे हैं। धरना कहीं यहाँ दे रहे हैं, कहीं वहाँ दे रहे हैं, कहीं किसी कोचिंग पास जा रहे हैं। अभी आज सर आए थे हम खान सर के पास में और हमने एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट की, तो वहाँ पे जो मतलब उनके गॉड थे तो बात विचार किए, उसके बाद फिर मतलब एप्लीकेशन भी लिए। उसके बाद हम इस सर यही चाहते हैं कि योगी भी सरकार में हम लोग कितने बार धरना दे चुके हैं, लेकिन हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप यूपी से आए हैं मतलब? और योगी सर मोदी सरकार में केवल विकलांगों का नाम दिव्यांग कर देने से कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग इतने परेशान हैं। धरना चल रहा था हम लोग का लेखपाल के लिए लखनऊ में इको गार्डन में, वहाँ से प्रशासन ने भी हम लोग को बंद कर दिया है। हम लोग यही चाहते हैं कि अगर योगी सरकार है, मोदी सरकार है, तो अच्छे से दिव्यांगों का भी कल्याण हो और हर जगह इनकी सुनवाई हो ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो सर। बस देखिए, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये भाई साहब जो है ये मतलब कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है? ये पैर से मतलब हैंडीकैप्ड है कि ये बस रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार इन्हें मिलना चाहिए। दरअसल ये यूपी से यहाँ बिहार चल कर आए हैं। देखिए यहाँ पे भाई साहब कुछ अपना पेपर दिखा रहे हैं, दिखाइए भाई साहब क्या है। लोग मतलब कि अक्टूबर से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे एक साथी थे, अच्छा, ये मतलब कि जो अभिषेक राय हैं, हाँ। इस अभिषेक भाई ने मतलब कि इतना टेंशन के वजह से हर जगह विभाग में हम लोग गए, राजस्व परिषद, दिव्यांग समाज कल्याण और सचिव आयोग लखनऊ में, लेकिन इतने प्रेशर के वजह से इसने सुसाइड कर लिया। ये लगा सुसाइड कर चुका है ये, जबकि अपने पिता का इकलौता बेटा था सर। अच्छा, और हम लोग पर मतलब कि आरपी राजस्व परिषद पर मतलब कि किसी भी तरह से मतलब कि दबाव नहीं जा रहा है। मंत्री और विधायक हर तरह से लोग मतलब कि मुड़े हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार से दिव्यांगों का भी बीजेपी सरकार में
कल्याण हो और सुधार हो हर तरह से, और जितने अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं उनको किसी भी प्रकार से दंडित किया जाए। और राजस्व परिषद में हम लोग से मतलब कि दिव्यांगों के लिए एक न्याय मिलना चाहिए मोदी सरकार में, योगी सरकार, नहीं तो इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी। जी भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ जी, मैं चंपारण से हूँ, मनीष कश्यप भैया के गांव से। अच्छा, मैं आप चंपारण से? जी, मनीष कश्यप भैया के गांव जैसे आपने देखा यहाँ पे भाई को रोजगार के लिए भाई एकदम, भैया जो अभी विकलांग है, ठीक है, वो जैसे बोले है ना, ये मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है। अच्छा, ठीक है, बीजेपी ठीक है, केंद्र के लिए, कुछ राज्यों के लिए ठीक है, लेकिन अभी नीतीश बाबू जो है पलटी मार के गए हैं, तो फिर ये 100 करोड़ अभी बेतिया आए हुए थे तो 100 करोड़ दे के चले गए, लेकिन वहीं जब नीतीश जी अलग थे तो मोदी जी कोई ध्यान नहीं दिए। ये तो बोल रहे थे कि बीए जो ग्रेजुएशन किया है वो पकौड़ा बेचे। तो पकौड़ा बेचना रोजगार में नहीं आता है क्या नौकरी देना रोजगार में नहीं आता है सर? अच्छा, नहीं, जो उनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी तो एक तरह का रोजगार है ना। वो तो अपना रोजगार है ना। अच्छा, वो तो अपना रोजगार हुआ, अपना खेत बेच के, अपना मतलब जमीन बेच के, या जो भी हो, जमीन बेच के जो भी हो, हम अपना 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 खुद का पैसा लगा रहे हैं, तब तो पकौड़ा बेच रहे हैं। मोदी जी उसमें कितना दे रहे हैं? पकौड़ा बेचने में कितना दे रहे हैं? जब इनकी सरकार फर्स्ट बार बनी, इन्होंने रेलवे में, यही रेलवे में जहां हम लोग खड़े हुए हैं, बंद कर दिया कि 2 साल नौकरी नहीं मिलेगी किसी को। हमने ग्रेजुएशन किया है, यहाँ से दिल्ली तक, मुंबई तक, चेन्नई तक जाके एग्जाम दिया। समर्थक वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने रोजगार दिया है, नहीं दिया, तभी तो जीत रहे हैं वो लोग, उनका कहना है। बिहार में नहीं है। अच्छा, बिहार में नहीं, दूसरे स्टेट में हम मान लेंगे। अच्छा, यूपी में है। हाँ, यूपी में जोगी जी हैं। अच्छा, जिस दिन जब वो मुख्यमंत्री बने उसी दिन हर मतलब किसान को 2 लाख का जो लोन माफ कर दिए। ये हमारे नीतीश बाबू पलटू जी जब बने मुख्यमंत्री तो कितना रुपया माफ किए किसानों का? अच्छा, नीतीश कुमार माफ नहीं किए। ये तो कभी तेजस्वी भैया में जाते हैं, तो कभी मोदी जी में जाते हैं। इनका कौन गारंटी है कब कहाँ रहेंगे? फिर पलटी मारेंगे नीतीश जी, फिर पलटी मारेंगे। जब विधानसभा की चुनाव आ रहा है ना, तो आप देखिएगा भैया, ये फिर पलटी मारेंगे। हाँ, पलटी मारेंगे। पलटू राम इनका नाम रखा गया है। जो चाचा कहते हैं ना तेजस्वी भैया, ये तो खुद पलटू चाचा कहते हैं।